नमस्कार साथियों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इस बार की बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 फरवरी के परीक्षार्थी हैं तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चूँकि आज हम जितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वह लगभग प्रश्न जो है ना आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार-बार पूछे गए हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी गेस क्वेश्चन की आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के किसी बाहरी कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं पाश्चन श्रेणी कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन के किसी बाहरी कक्षा जैसे Ni बराबर 4 5 6 है, उससे तृतीय कक्षा यानी Ni बराबर 3 में संक्रमण से उत्सर्जित जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं उसी को हम लोग पाश्चन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अगला आज का हमारा दूसरा प्रश्न और दूसरा प्रश्न है बोर सिद्धांत की कमियों को लिखें। और साथियों, यह प्रश्न आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए इस बार की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर सिद्धांत की कमियां लिखें। उत्तर लिखेंगे बोर सिद्धांत की निम्नलिखित कमियां हैं। बोर सिद्धांत की निम्नलिखित कमियां हैं। पहला, यह सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का सफलतापूर्वक नहीं समझा सका, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से वितरण होगा यह पूरी तरीके से नहीं समझा सका। दूसरा लिखेंगे कि यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही कर सका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है नाभिकीय बलों की प्रकृति के बारे में लिखें। तो आप लोग को उत्तर लिख करके नाभिकीय बलों की प्रकृति लिखना है, डैश देना है। पहला, नाभिकीय बल जो होता है आकर्षण बल होता है। दूसरा लिखेंगे कि नाभिकीय बल जो होता है अत्यंत लघु परासी होता है। तीसरा लिखेंगे नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं। और चौथा, नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। ठीक है, चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं और आज का आपका चौथा प्रश्न है कि लेजर प्रकाश की विशेषताएं लिखिए। लेजर प्रकाश की विशेषताएं लिखिए। उत्तर लिखेंगे कि लेजर प्रकाश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, कि लेजर प्रकाश एक वर्णिक होता है। जो लेजर प्रकाश होता है वह एक वर्णिक होता है। दूसरा, लेजर प्रकाश एक दिशात्मक होता है। लेजर प्रकाश जो होता है एक दिशात्मक होता है। ठीक है। तीसरा, लेजर प्रकाश की तीव्रता तथा इसकी जो शक्ति होती है ना अधिक होती है। चौथा, लेजर प्रकाश की जो बैंड चौड़ाई होती है कम होती है। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? और यह प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर लिखेंगे कि जब भारी नाभिक का विखंडन होता है, जब भारी नाभिक का विखंडन होता है अथवा हल्के नाभिकों का संलयन होता है तो नाभिक के द्रव्यमान का कुछ अंश कम हो जाता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और इसे ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया को इसको यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी था इसमें कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके ही कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करके नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करके नाभिकीय रिएक्टर में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न थे जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में आप लोग को और सारे नए प्रश्नों की चर्चा कराएंगे जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, और जो भी परीक्षार्थी
हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए नए नए प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।